श्राद्ध, ये शब्द निकला है श्रद्धांजलि से। जो भी हमारे बीच हमारे बड़े होकर गए हैं, जो हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत होके गए हैं, जिनके साथ हमारा संबंध है, जो कभी इस जीवन में थे, आज फिजिकली नहीं है लेकिन फिर भी हमारे मन चित्त में है, जिनको याद करके आज भी हमारे मन में उन गुणों की, उन विशेषताओं की, उनकी दुआओं की भासना आती है, हमें जिनसे कई बार आशीर्वाद मिला। ऐसे बहुत ही सूक्ष्म और गहरे संबंधों को स्मृति में लेकर आना और उनके प्रति अपने श्रद्धा भावों को प्रकट करना एक बहुत ही महान मौका है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बिजी है, हर व्यक्ति अनेकानेक कार्यों में बिजी है, परंतु जीवन के अंदर कुछ ऐसा भी समय होना चाहिए जब हम उन व्यक्तियों को याद करें जिनके आधार से आज हम खड़े हैं। तो जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे जीवन की नींव होते हैं, उनकी बुनियाद पर ही आज हमारा टिका होता है। तो अपनी बुनियाद को हम कभी ना भूलें, उन बुनियाद की जड़ों को मजबूत करने का ये समय है जिसे हम पूरे वर्ष के अंदर इन कुछ 15 दिनों में मनाते हैं। और उन सभी लोगों के प्रति, उन सभी व्यक्तित्व वाले आत्माओं के प्रति हम अपने मन के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको शुभ भावना देते हैं, शुभकामना करते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं और उनकी जो भी अतृप्त कामनाएं रह गई हैं उनको पूर्ण कैसे करें, उस विधि को अपनाकर उन्हें संतुष्ट करने का पूरा अपना प्रयास है वो करते हैं। तो इसीलिए ये श्राद्ध हर वर्ष हम उस नींव को मजबूत करने के लिए अपने मन के भावों को, सोए हुए उन बातों को जो कि कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई हैं, उनको फिर से इमर्ज करने का एक बहुत सुंदर दिनों के रूप में हम इन्हें मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जब हम श्री गणेश जी की आरती करते हैं और फिर उनका विसर्जन करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि श्री गणेश जी सदा के लिए उनके जो गुण हैं वो अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। तो जब हम गुणों को जीवन में धारण कर लेते हैं, तत्पश्चात कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उन चीज़ों को बंद करना और पुरानी बातों से प्रेरणा लेना वो बहुत ज़रूरी है। तो नवीनता से पहले, यानी इससे पहले कि नए दिन की शुरुआत हो, जिसे हम नवरात्रे के रूप में मनाते हैं, बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पहली बातें हैं, जो पूर्वज हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि जो है वो अपने मन के भावों के द्वारा व्यक्त करें, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नवीन कार्य करने से पहले हमेशा पुराने खाते को क्लोज किया जाता है और उनसे जो अच्छी बातें हैं वो सीखी जाती हैं। तो नवीनता से पहले पूर्वजों को याद करना ये हमारे जीवन की एक परंपरा भी रही है। इसीलिए ही हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं उससे पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवताएं हमारे पूर्वज ही हैं, इसीलिए ही हर एक, आज भी इंडिया के अंदर देखते हैं, हर एक कुल की एक कुल देवी और कुल देवता, उसकी हम पूजा करते हैं। यानी हमारा जो कुल है वो देवी देवताओं का ही कुल है। तो जब हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं। तो हर एक नवीनता की स्टार्टिंग जो है वो हमेशा अपने पूर्वजों को सामने रखते हुए उनकी जो गुण हैं, उनकी विशेषताओं को जीवन में धारण करके फिर जब की जाती है तो वो यथार्थ नवीनता कहलाती है। तो उस बुनियाद को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम श्राद्ध मनाते हैं तो उस समय हमें बहुत ज़रूरी है कि समझना कि एक्चुअली में अशुभ नहीं है ये। अशुभ तो एक शब्द है जिसे हम कहते हैं कि हम कुछ नया नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। जैसे हम हर साल के अंदर अपने ऑफिसेस के अंदर, अपने कार्य व्यवहार में एक ऐसा टाइम होता है जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग टाइम है,
एक चीज़ है ओपनिंग टाइम है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें चीज़ों को याद करना, यानी जो पूर्वज चीज़ें हैं, पूर्वज लोग हैं जो जिन्होंने हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, उन लोगों को, उन स्मृतियों को उजागर करने का समय है। प्लस यदि हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी आत्माएं अतृप्त हैं, जो हमें लगता है कि एक्सीडेंटल जब किसी की मौत हो जाती है या वो प्रिपेयर नहीं होता माइंड से और उसकी डेथ हो जाती है, उन आत्माओं को ज़रूरत होती है शांति की। और यदि वो अशांत हैं तो हमारे नए कार्य के बीच में वो विघ्न, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है, वो हमारे नए कार्य के बीच में विघ्न पैदा करती है। तो नवीनता से और अच्छी तरीके से किसी कार्य को शुरू करने से पहले हम उससे पहले की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उन चीज़ों को बैलेंस करना और उन चीज़ों को ख़त्म करके एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम नवरात्रे शुरू करने से पहले, नवीनता लाने से पहले अपने अंदर और अपने जीवन के अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज प्रभावित करती हैं मेरे आज को, उन सब चीज़ों को हम क्लोज करते हैं। इसे अशुभ नहीं मानेंगे, इनफैक्ट इसे नींव मानेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इन दिनों के अंदर हमें क्या करना है बेसिकली, कि अपने अंदर पहले झांकना है कि मेरे मन में, मेरे पीछे जो लोग मुझे प्रभावित कर रहे हैं उनके प्रति क्या भावनाएं हैं। कई बारी दुख की भावनाएं होती हैं, कई बारी उनको याद कर करके हमें बहुत ही दुख होता है, क्योंकि हमें लगता है शायद हम जो कर सकते थे हमने वो नहीं किया, और बाद में हम सोचते हैं कि हमें पश्चाताप होता है कि हम ऐसा कर देते, वैसा कर देते तो कितना अच्छा होता। तो हम उन चीज़ों को याद करते हैं। तो इन दिनों के अंदर जो भी हमारे मन की पश्चाताप है, जो आशाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उन आत्माओं के प्रति उनको व्यक्त करें और अपने अंदर वो शुभ भावनाएं, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें और ये सोचें कि वो आत्माएं आज जहाँ भी हैं, जिस भी जगह पर अपना कार्य कर रही हैं, मेरी शुभ भावनाएं, मेरी शुभकामनाएं उन तक पहुँचें और जो मैं शक्ति उनको, जो प्रेम जो है, जो शांति है, उनके जीते जी उनको नहीं दे पाई, आज मैं उनके पुनर्जन्म के उपरांत अपने मन की भावनाओं से उनको देना चाहती हूँ। तो ये जो अपने मन की भावनाएं हैं उनको उन तक पहुँचाना, उनको संतुष्ट करना, उनको तृप्त करना, उससे पहले स्वयं के मन को संतुष्ट करना और तृप्त करना और शांत करना, ये प्रोसीजर, ये करना जो बहुत ज़रूरी है, वो इन दिनों में किया जाता है। हम जिनको दे रहे हैं वो आज हमारे बीच नहीं है। हाँ, शरीर के रूप में नहीं है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। यानी जो यद्यपि वो शरीर हमने जला दिया, लेकिन वो जो आत्मा है वो आज भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फिजिकल फॉर्म में इस दुनिया में है। तो यदि हम उसके प्रति कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी दिल से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हम उसको याद करते हैं, परंतु जैसे ही हम उसको याद करते हैं तो वो जो हमारे दिल के संकल्प हैं वो उस तक ज़रूर पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि एक होता है कि आपको पता है कि किसी ने शरीर छोड़ दिया, यानी उसने इस दुनिया के अंदर वो कॉस्ट्यूम छोड़ दिया। उसी प्रकार से यदि हम सोचें जैसे कि हमारे घर से कोई व्यक्ति इंडिया को छोड़कर फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाता है और हम उसको याद करते हैं, वो हमारे बीच नहीं है, उसका जन्मदिन है, उसको याद करके हम सभी को कहते हैं कि आज हम, उनका बर्थडे है तो आपके लिए सब कुछ बनाते हैं। तो जो हमने बनाया और वो जो हमारे अंदर की खुशी है, वो जो हमारे थॉट्स हैं, वो उस आत्मा तक ज़रूर पहुंचते हैं, यद्यपि वो हमारे बीच नहीं है, वो किसी और कंट्री में है। तो एक होता है कि हम इसी दुनिया के अंदर उस रिलेशन को समझते हुए उसके प्रति अपनी भावनाएं उन स्थूल चीज़ों के थ्रू, जो उसने खाई नहीं है, परंतु कई बार ऐसा लगता है कि खाई नहीं है परंतु कहीं न किसी फॉर्म में उस तक पहुंच गई है, एटलीस्ट वो भासना, वो जो वाइब्स हैं वो उस तक पहुंच जाते हैं और उसको खुशी मिलती है।
वो खुशी जो उसको खाने के बाद मिलती थी, वो तृप्ति जो उसे खाने के बाद मिलती थी, वो हमारी भावनाएं वहाँ तक पहुँचने के कारण उस तक पहुँच जाती हैं और वो खुश हो जाता है। यही तरीका है कि यद्यपि वो आत्मा हमारे बीच आज उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो इस दुनिया के अंदर एक अलग कॉस्ट्यूम में है और उसके प्रति जो हमारी भावनाएं हैं उसे हम व्यक्त कर रहे हैं। जो उसको पसंद है वही चीज़ें हम दान पुण्य में दे रहे हैं। तो जो कुछ भी हम दे रहे हैं, कर रहे हैं, उसके प्रति स्थूल चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन वो जो सूक्ष्म भावनाएं उन चीज़ों के प्रति है वो मायने रखती हैं। हम बेसिकली उन स्थूलता के जरिए अपने मन की सूक्ष्म भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट जो है वो भावनाएं हैं, चीज़ें नहीं है। महाभारत की जब हम कथाएं सुनते हैं तो उसमें पता चलता है कि एक प्रश्न उत्तर है यक्ष और युधिष्ठिर के बीच, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस संसार में सबसे ज़्यादा तीव्र गति किसकी है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि मन की। और प्रैक्टिकल बात है कि मन एक ऐसी शक्ति है हर एक आत्मा के पास जो कि बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, कभी भी कहीं भी किसी के पास भी पहुंच सकती है। आप यहाँ हैं, आप फॉरेन कंट्री में कोई आपका रिश्तेदार है, उसके बारे में सोच रहे हैं, कितने सेकंड में पहुंचेंगे। आप यहाँ बैठे हुए हैं और अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, कितने सेकंड में। तो आप बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, इस धरती से पार अपने पिछले, कई बार लोग अपने पिछले जन्म में भी पहुंच जाते हैं, अपने बचपन में पहुंच जाते हैं, कहीं भी कभी भी पहुंच जाते हैं। इतना तीव्र गति से ये मन कहीं भी जाता है कि हमें ही नहीं पता चलता। कई बार इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है। कई बार किससे पूछो कि क्या सोच रहे थे, तो उसको ये भी नहीं याद होगा कि 5 मिनट पहले वो क्या सोच रहा था। स्पीड इतनी तेज़ है कि अभी अभी घर पे, अभी अभी ऑफिस में, अभी अभी किसी हिल स्टेशन पे, कभी भी कहीं भी। तो सबसे ज़्यादा स्पीड इस माइंड की है। तो ये जो मन थॉट्स पैदा करता है, जो कि मन की रचना है, मन के अंदर जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, ये वाइब्रेशन, ये सूक्ष्म वाइब्रेशन उस आत्मा तक ज़रूर पहुंचते हैं। और जो भी भावनाएं हमारी हैं, वो भावनाएं वो व्यक्ति एब्सॉर्ब ज़रूर करता है। इसलिए कई बार इंसान को लगता है कि पता नहीं आज मैं इतना खुश क्यों हूँ। ज़रूर कोई ना कोई हमारे प्रति अच्छा बोल रहा है, अच्छा सोच रहा है, इस कारण ही वो खुशी ऑटोमेटिकली आई। कई बार इंसान बैठे बैठे बहुत दुखी हो जाता है, ज़रूर किसी न किसी के मन में हमारे प्रति कुछ गलत भावनाएं आई, इसीलिए बिना कुछ ऐसा हुए मेरा मन ऑटोमेटिकली दुखी हो रहा है। तो ये जो वाइब्रेशन इंसान को प्रभावित करती है, उसकी दिनचर्या को प्रभावित करती है, उन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जब हम इन दिनों के अंदर उन लोगों के प्रति जिन्होंने हमारे जीवन को प्रभावित किया है, जिनके कारण आज हम इस लेवल तक पहुँचे हैं, यदि हम उनको याद करते हैं, उनके पसंद की चीज़ें करते हैं, तो फिर उनको अच्छा लगता है, उन आत्माओं को, चाहे वो हमें आज जानती नहीं है, परंतु फिर भी क्योंकि उन आत्माओं की पसंदीदा चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें उनको और उनके प्रति की गई हैं, वो सोल जहाँ भी होगी उनको कैच ज़रूर करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक बात समझना कि आत्मा जो है, क्योंकि अजर है, अमर है, अविनाशी है, यानी कभी विनाश नहीं होती है वो। इसका मतलब कि वो कभी भी किसी चीज़ में लीन नहीं हो सकती है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी है। हम सभी इस शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, लेकिन हम सभी ने ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम्स पहन रखे हैं। तो जब हम शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को लेते हैं, इसको धारण करते हैं, तो उसे जन्म कहा जाता है। और जब इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम के अंदर जब हम रोल अपना अदा करते हैं, आत्मा अपने कर्म करती है इस कर्म क्षेत्र पर, और वो कर्म जो है जब रोल पूरा हो जाता है, तो वो जो आत्मा है वो कॉस्ट्यूम छोड़ती है, जिसको ही हम मृत्यु का नाम दे देते हैं। कॉस्ट्यूम पहनना, कॉस्ट्यूम छोड़ना। सदा के लिए कॉस्ट्यूम नहीं पहनेंगे, क्योंकि मैं कॉस्ट्यूम नहीं हूँ, कॉस्ट्यूम तो मैंने धारण किया है, इसीलिए इस दुनिया के अंदर ये रूल है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि जैसे
आम के अब जो बीज है, उसकी जो गुठली है, उससे आम पैदा होता है, अमरूद के बीज से अमरूद ही पैदा होता है, वैसे ही जो मनुष्य की आत्मा है वो सदा ही इस मनुष्य योनि में ही आती है। वो बात अलग है कि मेल बने या फीमेल बने, वो वैरी कर सकता है, लेकिन जो मनुष्य की आत्मा है वो मनुष्य का ही रूप लेती है। इसके बहुत सारे लॉजिकल आंसर्स हम समझ सकते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा कि क्या ज़रूरत है हमें दूसरी योनि लेने की। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्या ज़रूरत है। कई बार हम अपने पढ़ते हैं पुराणों में कि जब हम इस संसार के अंदर कुछ गलत काम करते हैं तो उसके आधार पर ही हमें वो योनि मिलती है। जब कोई इंसान नीच काम करता है तो कहते हैं कि शायद ये छिपकली बनेगा। जब कोई बहुत चंचलता करता है तो कहते हैं बंदर बनेगा। कोई चोरी करता है तो कहते हैं शायद ये बिल्ली बनेगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से बताते हैं कि ये उसके कर्मों के अनुसार उसे इस योनि में जाना है। परंतु एक सोचने का विषय है, क्या इंसान जो है चोरी नहीं करता है? क्या इंसान बोझा नहीं ढोता है? क्या इंसान चौकीदारी नहीं करता है? क्या इंसान की योनि में नीच और उच्च जातियां नहीं है? अगर ये सब चीजें इसी योनि में संभव हैं तो क्या जरूरत है दूसरी योनि लेने की? क्योंकि हम देखते हैं कि आज इंसान किसी घोड़े खच्चर से भी ज्यादा बोझा ढोता है। उसके पास सूक्ष्म बोझा भी है और साथ में स्थूल बोझा भी बहुत है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी इतना बड़ा बोझ आ जाता है, पढ़ाई का बोझ, किताबों का बोझ। तो बोझ जब इंसान के पास भी है और एक घोड़ा खच्चर भी ढो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? एक कुली कितना ज्यादा बोझा ढोता है, रोज कितना। और उसके बाद इंसान जितनी चोरी डकैती करता है, मैं तो नहीं समझती बिल्ली ने कभी की होगी। इंसान चौकीदारी करता है, दिन रात चौकीदारी करता है, तो उसे कुत्ता बनने की क्या जरूरत है? इंसान के अंदर कितनी नीच ऊंच जातियां हैं, तो छिपकली बनने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यदि कोई चीज मेरी योनि में संभव है तो मुझे दूसरी योनि लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले सोचने का विषय है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर ही लेती है। आज तक बहुत सारे डॉक्टर्स ने कई बीमारियों को ठीक करने के लिए हिप्नोटिज्म का सहारा लिया है। जब भी हम किसी को हिप्नोटाइज किया है, आज तक के जितने भी केसेस हैं, आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं पिछले जन्म में कोई भी जानवर था या कोई बंदर था, कोई जीव था। नहीं, उसने हमेशा ये कहा है कि मैं फलाने जगह पर फलाने घर में उसका बेटा था या उसकी बेटी थी या उसका पति था या उसका बच्चा था। कहने का अर्थ है कि इस चीज का कहीं कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है और दूसरा जरूरत भी नहीं है, और बीज जिसका है उससे वैसा ही फल उत्पन्न होता है। इसीलिए ये बात तो सत्य है कि मनुष्य आत्मा पुनर्जन्म लेती है, लेकिन किसी और योनि में नहीं लेती है। वो सदा ही मनुष्य योनि में ही लेती है, यानी वो ऐसे ही शरीर के अंदर जन्म लेती है। अब जब वो जन्म लेती है, एक जन्म और दूसरे जन्म के बीच में जो गैप होता है वो हर एक का फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कोई आत्मा अपनी पिछली जिंदगी को, जो उसका पिछला जो उसका बैक है, जो पिछला जन्म है उसका, वो कितने टाइम में अपने मन से उस चीज को सदा के लिए निकाल देती है। जब तक वो पुरानी डाली को नहीं छोड़ेगी तब तक वो दूसरी डाली को नहीं पकड़ सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फूल को परमात्मा पर अर्पित होना है तो उसको अपनी डाली को छोड़ना पड़ेगा। ईश्वर के पास जाना है तो उसके लिए उसको अपने पुराने देह और देह के संबंधों को छोड़ना बहुत जरूरी है। तो यदि मुझे जाना है अगले जन्म के अंदर अपने कार्मिक अकाउंट के अनुसार, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपना पिछला जो अकाउंट है उसे वो क्लोज करे। अगर वो क्लोज नहीं कर पाई है तो उसे किसी न किसी रूप में उन्हीं लोगों के बीच में जन्म लेना पड़ सकता है, क्योंकि हम इस संसार में जब आते हैं तो अपने कर्मों से अकाउंट्स बनाने शुरू कर देते हैं, और यदि वो अकाउंट क्लोज नहीं होते हैं तो हमें दोबारा उसी जगह पर आना पड़ता है। और आप जैसे दुनिया के अंदर भी देखते हैं कि हम यदि एक ऑफिस को छोड़कर दूसरा ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप पिछले ऑफिस से अपने जो अकाउंट्स है वो क्लोज करें।
एक कॉलेज को छोड़कर दूसरा कॉलेज लेना चाहते हैं, एक स्कूल को छोड़कर दूसरा स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको सारे अकाउंट्स पहले क्लोज करने पड़ेंगे। तो क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, और अगर क्लोजिंग नहीं की है तो आप दूसरा ज्वाइन नहीं कर सकते। कर भी लोगे तो फिर आप वहाँ पर ढंग से रह नहीं पाओगे, आपको पिछली चीज़ें खींचती रहेंगी, पिछले लोग आपको बुलाते रहेंगे, ये फॉर्मेलिटी रह गई है, ये कुछ रह गया है, आपको फिर से आना है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते भी रहते हैं कि कई लोग जो है पिछला जन्म छोड़कर दूसरे जन्म में आ जाते हैं, परंतु उनको पिछले जन्म की जो यादें हैं वो कई बारी खींचती रहती हैं। तो कई बार तो लोगों को अपना पिछला जन्म पूरा ही याद रहता है।